नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है, मरियम नवाज ने पाकिस्तान आकर फैसला किया कि वो इमरान खान की तर्ज पर पूरे पाकिस्तान में जलसे करेंगी। क्योंकि इमरान खान जलसे करने जा रहे हैं तो इस सूरत हाल में मैं जाकर धूम मचा दूंगी। सबसे पहले शहबाज ग्रुप इनसे अलग हो गया। शाहिद खाकन अब्बासी ने कह दिया, मैं नवाज शरीफ के अंडर काम कर सकता हूं मगर उनकी बेटी के अंडर काम नहीं कर सकता। इस सूरत हाल में मरियम ने कहा, मैं इनको मनाने के लिए चाहूंगी। हमजा शहबाज तो नजर ही नहीं आ रहे, पार्टी इस वक्त तितर बितर हो गई। मरियम नवाज ने जब से जलसे शुरू किए, इन्हें पहले दिन 100 बंदा भी ना मिल सका। और ये बात हम नहीं बल्कि सना बुच्चा कहती हैं। मरियम नवाज बाहर निकलेंगी तो आपको अंडे टमाटर नहीं बल्कि चप्पलें पड़ेंगी। अब हुआ यूं कि बहावलपुर में नून लीग का एक कन्वेंशन हुआ। इसमें मरियम नवाज ने बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आने का टास्क दिया। नून लीग के एक बंदे ने शादी हॉल के अंदर फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया, लेकिन इसके बाद सूरत हाल ये पेश आती है। अब मीडिया ने बात बताई कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया, आपने ये बंदे कम क्यों लेकर आए? यानी जो सारे का सारा जलसा ऑर्गेनाइज करवा रहे थे साउथ मजीद, क्यों आप बंदे कम लेकर आए? मीडिया पर बस इतनी बात आई। असल कहानी कई गुना ज्यादा भयानक है। मरियम नवाज ने कहा था, आपने बड़ी जगह पर जलसा करना है, मीडिया की कवरेज बहुत हो। अब हुआ यूं कि उन्होंने कहा बंदे कोशिश किए ऑर्गेनाइज करवाने के, जब उन्होंने चेक किया तो बंदे नहीं आ रहे थे। अब शादी हॉल बुक किया गया। शादी हॉल में 100-150 बंदा ले आए तो भर जाता है। जब मरियम नवाज को कहा क्या शादी हॉल है तो वो समझी कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे, मगर जब वो वहां पर पहुंची तो इनको शदीद गुस्सा आया कि बंदे तो इंतहाई कम थे। उन्होंने साउथ मजीद को कहा, शर्म नहीं आई कि हम कैसे इमरान खान को हराएंगे? आप चाहते हैं मियां साहब लंदन से वापस आ जाएं? आप बुलाते हैं इतने 100 लोगों के सामने मियां साहब खिताब करें? आपको शर्म नहीं आती? आप पार्टी को चलाएं। आपने शादी हॉल में चंद 100 लोग लेकर आ गए। इतने लोग तो यहाँ पर तमाशा देखने आ जाते हैं। अब आप सोचें जरा कि इतनी गुफ्तगू के बाद क्या होता। वो कह देते कि पार्टी फंड्स नहीं है, मगर उन्होंने कहा कि मैडम बात यह है कि महंगाई इतनी हो चुकी है, हमने लोगों को टास्क दिया मगर बंदे आने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि पैसों का लालच भी दिया गया। लोग नाराज हैं और बददिल हो चुके, लिहाजा वो लोग आने को तैयार नहीं हैं। हम इस सूरत हाल में मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे ये मामला आगे की जाने पड़े। हम शर्मिंदा हैं, हम बंदे नहीं ला सके क्योंकि लोग अब नून लीग से नाराज हो चुके हैं। बड़े मियाँ साहब यहाँ पर आए नहीं। मियाँ शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं, मगर इनकी हुकूमत के बाद हम हलकों में नहीं जा सकते। हम माजरत ख्वाह हैं, इससे ज्यादा बंदे लाने की कैपेसिटी नहीं थी। ये भी हम पता नहीं किस तरह लाए। हम हलकों में जाते हैं तो हमें तो ये खदशा है कि हम पर ही लोग ना टूट पड़े। लिहाजा मैं माजरत ख्वाह हूँ कि बंदे नहीं ला सका। मुशाहिद हुसैन ने क्या बात की? उन्होंने कहा, लोग हमें बेइज्जत करते फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोगों को हमने छोड़ना नहीं। मुशाहिद हुसैन ने कहा कि बहुत बेहतर है इलेक्शन करवा दें, मजीद हमें बेइज्जत मत करवाएं, हमें हर जगह से लाते खाना पड़ सकती हैं। लोग बुरा भला कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जहां पर जाते हैं हम बेइज्जत होते हैं। असल में मुशाहिद हुसैन जैसे बंदे होते हैं, इनका सर्कल होता है बहुत बड़ा। बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, जहां पर भी इक़्तिदार होगा वहां चले जाते हैं। अब इन्होंने कहा तो नून लीग के अंदर से आवाज आ रही है, आप सेनेटर की सीट छोड़ दें। सबको ये बात पता है मगर इनको नहीं पता जो ये खेल खेल रहे हैं। मसला क्या है? हुआ यूं कि पहले जो निचला तबका था एक बड़ी तादाद के अंदर, वो हमेशा से नून लीग के साथ, अब यहाँ पर आ चुकी है प्रॉब्लम। अब वो कैसे साथ देंगे? नून लीग के लोग पिस रहे हैं। ये पहली बार हुआ है। अमीर भी पिस रहा है। मिडिल क्लास तो खत्म हो गई। पहले तो अपर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास थी। अब आप यहाँ तक 3 लाख भी कमा लें, इसके बावजूद शायद आपका घर ना चल रहा हो। कुछ लोग बेचारे 1.5-2 लाख कमा कर भी घर नहीं चला पा रहे। लेकिन जो नून लीग का 20-30 हजार महाना लेने वाला वर्कर अब क्या सोच रहा है? अब वो सोचते हैं कि 1500 रुपए लेकर वो जलसे में जाएगा तो बाद में क्या करेगा? कोई छोटा मोटा मुलाजिम है, अगर वो 1500 लेकर जाता है तो इसका क्या हाल हो जाएगा? इमेजिन कर लें, बहुत बड़ी तादाद के अंदर नून लीग के एमपीएस और एमएनएस इमरान खान से राब्ते में हैं, लेकिन वो डरे बैठे हैं कि इनका हाल कहीं फवाद चौधरी जैसा ना हो जाए। इनको असल में समझ नहीं आ रही कि लोगों का मूड क्या है। लोग इस वक्त तपे बैठे हैं। वो कह रहे हैं खुदा का वास्ता है, हालात खराब हो चुके, लोग नाराज हैं।
इनसे वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। इनके किराए पर लोग आने को तैयार नहीं। लोग बेजार हो चुके हैं। पहली मर्तबा ये हुआ कि लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जब आपके हालात खराब होते हैं तो हालात मज़ीद इब्तर हो जाते हैं, आना जाना भी छोड़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर खबरों से आशना है, लोग तपे बैठे हैं। मरियम नवाज कहती हैं 29 नवंबर तक इमरान खान के सरपरस्त थे, इसलिए हम कोई बेहतरी ना ला सके। अब इमरान खान तो खुद इनको कहते हैं कि वो तो हमारे नहीं, नून लीग के सरपरस्त हैं। नून लीग को समझ नहीं आ रही कि जरदारी निकल गया, नून लीग का कबाड़ा हो चुका। नून लीग को अंदाजा नहीं है कि अब वोट में इनके साथ क्या होने वाला है। नाज़रीन इकराम, वतन अजीज में वफाकी दारुल हुकूमत से इत्तलात ऐसी हैं कि चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। कानून की अमलदारी पर बड़े सवालिया निशान लग चुके, इसलिए कि अदालतों की कोई बात सुन नहीं रहा। इससे पहले ये होता था कि अगर आप अदालत में जाते थे किसी ऑर्डर के खिलाफ या किसी खौफ के पेश नज़र, जो अगर रिलीफ अदालत दे देती थी तो आप समझते थे अब जब तक इसका फैसला नहीं होगा आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन पिछले 5-7 दिनों में जो वाक़यात हुए, इसमें इतना बेतौकीर कर दिया अदालती अहकामात को कि इंसान कभी तसव्वुर भी ना कर सके। गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में हमने जिस तरह दिखाया था और जिस तरह शेख रशीद को उठाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि आप शेख रशीद को नहीं उठाएंगे, मगर इनको उठाया और इनके ऊपर शराब, नाजायज़ असलहे का पर्चा दर्ज किया और इनके मुलाज़मीन को मारा और अब इनको मज़ीद तकलीफ दी जा रही है। थाना अपारा में ही रखा गया, अब ये रिमांड के लिए पेश किया गया। लेकिन दूसरी जानिब इनके भतीजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट अप्रोच किया और वहां पर उन्होंने कहा कि ये जो तौहीन अदालत हुई, आपने शेख रशीद को रिलीफ दिया। इस्लामाबाद पुलिस को कहा आप ये नहीं कर सकते और उन्होंने ये कर दिया। जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, इसकी समाअत आज नहीं है, इसकी समाअत के लिए कल का दिन रखा है। आज समाअत नहीं हुई तो फौरी दादरसी की जो उम्मीद लगाए बैठे थे वो बिल्कुल नहीं है। मुलाजमीन को मारा पीटा गया। पूरी कौम जानती है शेख रशीद कोई शराबी आदमी नहीं। इससे पहले भी बताया था कि ये ही और इनकी हुकूमत थी। बीबी की मोहतरमा बीबी की तो इनको एक क्लैशनकोफ रखने के इल्जाम में सजा दी गई। दूसरा, इमरान रियाज को लाहौर एयरपोर्ट पर पकड़ा। कोई तफसीलात नहीं बता रहे कि क्या मुकदमा है और किस चक्कर में पकड़ा और FIA ने पकड़ा है। ये भी इस्लामाबाद FIA में SOPs है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तहरीर करवा चुकी कि FIA गिरफ्तार नहीं करेगी। SOP है कि इसको आप नोटिस देंगे, 3 नोटिस जारी होंगे और साथ साथ सहाफियों की तंजीम है, इसको एतमाद में लेंगे। FIA इनसे भी राब्ता करेगी, बयान होगा और इसके बाद पर्चा दर्ज होगा। आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते, पर्चा दर्ज कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, सजा सुना सकते हैं, लेकिन आप पर्चा दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन इमरान रियाज के खिलाफ पर्चा दर्ज कब हुआ, किसने किया, कुछ पता ही नहीं। वो UAE जाने के लिए जब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार करके इधर उधर कर दिया गया। अब इन पर इल्ज़ाम बज़ाहिर शेख रशीद का इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। अब अगर एक सवाल किया जाता, कोई भी इस इंटरव्यू में जवाब देता, तो ये बताया जाए कि इसको लैपटॉप रख लेते हैं, फ़ोन ले जाया जाता है, तो आप बताएंगे कि इससे आपका क्या पैगाम दे रहे हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पैगाम था, किसी भी तरह की कोई FIA को और पुलिस को परेशानी नहीं है। इस तरह आमिर सईद और परवेज इलाही के एडवाइज़र को भी उठा लिया गया। इनके खिलाफ कितने मुकदमात हैं, किस जुर्म में पकड़ा गया, कहां ले जाया गया, कुछ पता नहीं। एक बड़ा और भरपूर क्रैकडाउन है। अब ये इंतजामिया के पास इख्तियार है कि आप किसी को भी पकड़ सकते हैं। हम कोई बात कर रहे हैं और अगर कानून के खिलाफ है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोई बंदा इन्वेस्टिगेशन में शरीक नहीं होता तो आप अदालत से वारंट लेकर पकड़ सकते हैं, इसकी कस्टडी में ले सकते हैं। लेकिन अगर अदालत के अहकामात हैं कि आपने पर्चा दर्ज करने से पहले आपने गिरफ्तार नहीं करना, आपने इंक्वायरी करनी है, खुद आप SOPs देकर आए हैं और इसकी खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं? एक ही मकसद है कि खौफ व हरास पैदा किया जाए। ये हुकूमत इलेक्शन कराना ही नहीं चाहती, कभी मर्दमशुमारी की तरजीहात तो कभी कुछ, ये सब करके एक बड़ा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि बड़ा क्रैकडाउन करें। जो आवाज़ें उठनी हैं और जो उठी इसको जोर के जरिए दबाया जाए। दूसरा, नून लीग की जो सियासत है, इसमें हम आपको बताएं कि बहावलपुर में मरियम बीबी छोटे छोटे इज्तिमात हुए वर्कर कन्वेंशन के नाम पर, लेकिन अवामी सतह पर पेशराई ना होने के बराबर है। वहां पर कोई बड़ा क्राउड नहीं, इनके गब्बारे से हवा निकल रही है। मरियम बीबी आगे जाएंगी, पुलिस इनको फैसिलिटेट कर रही है। शहद खाकान की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई,
انہوں نے سینئر نائب صدر کے استعفے کو واپس لینے سے انکار کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کمیٹیاں ہیں جو گیس فائنانس کی ہیں، اس میں وہ بالکل اس طرح کام کرتے رہیں گے تو بنیادی طور پر یہ پرانی تنخواہ پر کام جاری رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کے بغیر میں کسی ٹکٹ پر الیکشن اب نہیں لڑوں گا۔